बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गाइस, आज मौजूद हूं क्यूटेक्स ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ भी आई हुई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि मारूबुजू कैंडल को न्यूज़ समझने लग जाते हैं, तो वो न्यूज़ नहीं होती। तो ये आपने अभी कैंडल देखी, इसको न्यूज़ कहते हैं, ये न्यूज़ होती है। तो इसके ऊपर ट्रेड लेना कैसा, देखें, ट्रेड लेना इसके ऊपर जो है वो काफ़ी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर ये नहीं बताया जाता कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल साइड जाएगी या नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बाय साइड जाएगी। तो इस पे आप काफ़ी ट्रैप हो सकते हैं। तो जब आपका माशाल्लाह से एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि न्यूज़ की जब आपको जीमेल आती है या ईमेल आती है न्यूज़ की कि फ़लाँ टाइम पे या फ़लाँ सेकंड पे या फ़लाँ मिनट के ऊपर आपको जो है वो न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर यहाँ पे, तो उस हिसाब से फिर आप वेट करते हैं 10-15 मिनट पहले कि मार्केट की मूवमेंट यहाँ पे क्या है, बाय साइड ज़्यादा रिजेक्शन है या प्रेशर है या सेल साइड है। तो उस हिसाब से फिर उसके ऊपर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का, तो यहाँ पे ट्रेड लेना फजूल है। ट्रैप के अंदर आप आ सकते हैं और आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस अब मैंने ग्राफ चेंज किया है, USD TRY की। इस वक्त मैं आ चुका हूँ ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं प्रीवियस ग्राफ। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही आ रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड लेंगे यहाँ पे सेल साइड की, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। गाइस, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है सेल साइड की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बीच में इसके रेजिस्टेंस लेवल बहुत सारे छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे छुपे हुए हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। अब देखिए, ये तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हैं, और जब तीन रेजिस्टेंस लेवल मिलके यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करेंगे, प्राइस के ऊपर प्रेशर देंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइस है वो कंटिन्यू यहाँ पे सेल साइड आएगा, जैसा कि यहाँ पे वो आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आते, जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता कि रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल क्या होता है, प्राइस क्या होता है, एक दो वीडियोस देख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो पहले इसको अच्छे से सीखें, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, पहले इसको आप अच्छे से सीखें। जब आप अच्छे से सीखेंगे, एनालाइज कर पाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखें, ये भी इजी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि सपोर्ट पे पहुंचे तो यानी कि बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दो, रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचे तो सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दो। तो इतना इजी भी नहीं होता इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। हर चीज़ के ऊपर स्ट्रगल होती है, हर चीज़ के ऊपर मेहनत की जाती है, सही है। रेजिस्टेंस लेवल हो या सपोर्ट लेवल हो, उसके ऊपर आपने मेहनत ज़रूर करनी है कि यार सपोर्ट लेवल के पास जब मार्केट आती है तो उसका क्या बिहेव होता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो क्या बिहेव होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। पिछली जो वीडियो मैंने लगाई थी वो रिटेस्ट के ऊपर थी। आई होप कि आप लोगों को वो भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी उसकी भी। तो यहाँ पे आज की जो हमारा लाइव सेशन जा रहा है वो है पीसी के ऊपर। तो आपने ज़रूर जो है बताना है कमेंट सेशन के अंदर कि आपको जो मोबाइल के ऊपर ट्रेड लगा के सेशन चला के दिखाए जाते थे, उस पे आपको ज़्यादा समझ आ रही थी, या अभी जो हम लोग पीसी के ऊपर आपको सेशन चला के दिखा रहे हैं, आपको इसके ऊपर ज़्यादा समझ आ रही है। क्योंकि मैंने बेहतर समझा कि यहाँ पे थोड़ा ग्राफ बड़ा नज़र आता है। अगर आप यानी कि रोटेट करके मोबाइल को देखते हैं तो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ताला अच्छी समझ आएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि लाइव सेशन आपको हमारा मोबाइल वाला अच्छा लग रहा था या ये पीसी वाला अच्छा लग रहा है। तो उस हिसाब से फिर अगर आपको ये इस पे समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, मूव हो जाएंगे वापस मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पे इस कैंडल के रिजेक्शन देखते हैं, प्रेशर देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। ये वाली जो हमारी कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेड प्लेस की थी, और यहाँ पे जो है टारगेट आके हमारा सेव हुआ था, और हमारी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये देखें सेल साइड प्रेशर आ रहा है। अभी बाय साइड, ये देखें बाय साइड भी चला गया। अब देखिए गैप डाउन भी यहाँ पे ओपनिंग हो गई है। तो यहाँ पे इसने आके ओपनिंग दी है, तो काफ़ी खतरनाक हो सकता था यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लेस करना। क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट पे आके ट्रेड प्लेस करते तो ओपनिंग यहाँ पे हुई है,
जब ओपनिंग यहाँ पे हुई है तो हो सकता है कि क्लोजिंग भी इसी एरिया के अंदर अंदर हो जाती, तो क्या होता है यहाँ पे हमें लॉस बुक करना पड़ता। तो बेहतर है कि जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों को नहीं समझ आ रही या मुझे नहीं समझ आ रही कि यार यहाँ पे नेक्स्ट प्राइस का मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्राइस यहाँ पे क्या हमें कहने वाली है, इसकी क्या लैंग्वेज है, क्या एनालाइज हम लोग नहीं कर पा रहे उस कैंडल के प्राइस को, तो बेहतर है कि वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस नहीं करेंगे। तो करेंसीज के ग्राफ के जो प्राइस हैं वो अगेन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ इनके प्राइस चेक करता रहता हूँ। जिनका प्राइस स्टेबल हो तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे गाइस बाय साइड, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट सपोर्ट पकड़ चुकी है तो ट्रेड लेंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये वाली ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस की है। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मार्केट ने अब कौन से वाले पॉइंट से जो है वो सपोर्ट पकड़ ली है। क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट पकड़ती है तो क्या होता है कि मार्केट वहां पे प्रेशर जरूर दिखाती है, एक कैंडल का या दो कैंडल का वहां पे प्रेशर जरूर रिलीज होता है। सेलर्स हावी होते हैं, मार्केट सेल साइड आके क्लोज हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब ये वाला पॉइंट जो है इसका सपोर्ट लेवल है। अब मैं इसको थोड़ा रेस करूंगा, रेस करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा कैंडल की एंट्री, क्योंकि अभी खतरनाक प्रेशर सेल साइड का भी आ रहा है। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, एंट्री हमारी इंशाल्लाह सेव रही है। देखें बायर्स का प्रेशर अगेन आ चुका है और एंट्री हमारी सेव यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है अगेन $200 की हमारी ट्रेड थी और ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लाइन भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ से मार्केट ने आके हमारा सपोर्ट पकड़ा है और दूसरी चीज़, दूसरी कैंडल कौन सी थी जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे ये वाली कैंडल थी। ये वाली कैंडल ट्रेड कैंडल है। इसको अगर हम लोग मार्क करते हैं, इसको जब हम मार्क करेंगे तो देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा था, यहीं से सपोर्ट पकड़ने के बाद क्या हुआ था, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये इस वाली कैंडल की, सॉरी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं से मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट पकड़ा था और सपोर्ट पकड़ने के बाद क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई थी। तो यहाँ पे अगेन जो है वो एंट्री लेंगे बाय साइड की। तो यहाँ पे पहले एंट्री लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस कर दी है और अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये वाली एंट्री क्यों प्लेस की है। अब ये एंट्री जो मैंने प्लेस की है यहाँ पे रियल प्रेशर आने वाला है बायर्स का, और अब मैं आपको जो चीज़ें समझाने वाला हूँ वो आपने जो है बड़े ही गौर से सुननी है और फोकस रखना है आपने बिल्कुल। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर, ये वाली जो कैंडल थी, इस वाली कैंडल के अंदर टोटली सेलर्स का प्रेशर था। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई थी तो ओपन होने के बाद क्या हुआ था कि फौरन मार्केट यहां तक चली गई थी। यहां तक जाने के बाद ये मार्केट का हाई था। हाई के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने आके यहां पे लो मारा है। अब यहां पे जब मार्केट ने लो मारा है तो उसके बाद क्या हुआ कि अगेन सेलर्स धकेल के ले आए मार्केट को सेल साइड और मार्केट ने सपोर्ट अगेन इस वाली कैंडल से पकड़ा। जब इस वाली कैंडल से मार्केट ने सपोर्ट यहां पे पकड़ा है तो क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट का प्रेशर यहाँ पे बाय साइड जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अगेन मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें इस पॉइंट पे लाइन लगाएंगे, ये टोटली यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ये मेन पॉइंट था। जैसे कि मार्केट यहाँ से टारगेट करके आ रही थी, कंटिन्यू टारगेट करके आ रही थी इस वाले पॉइंट को कंटिन्यू टारगेट करके आ रही थी। और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसी को मार्केट ने टारगेट किया हुआ था और मार्केट ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे भी हमने अपनी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह से कन्वर्ट कर ली है। और यहाँ पे अगेन जो है फिर मार्केट का प्रेशर देखेंगे। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, इन चीज़ों को भी ये देखें एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जब एडवांस लेवल की चीज़ें आप एनालाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ट्रेड लेना आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रेशर मिला था वो बायर्स का मिला था। इसी कैंडल को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट था वो बुक किया है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट था वो बुक किया। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे
ये वाला टिल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स अभी बाकी हैं। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जब मार्केट ने क्लोज किया तो ये वाले टिल ने हमें क्या इन्फॉर्म किया कि भाई बायर्स भी अभी बाकी हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अगर सेलर्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली जो कैंडल है, ये टिल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि सेलर्स हैं। लेकिन जब मार्केट क्लोज होती है तो ये वाला टिल क्या बोल रहा है कि भाई इस कैंडल के बाद बायर्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री है, अगर आप नेक्स्ट कैंडल की लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री लेना भी फजूल है। तो नेक्स्ट भी एंट्री नहीं प्लेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल है। जैसे कि मैं आपको समझाता रहता हूँ कि सपोर्ट लेवल के पास आके मार्केट हम लोगों को ट्रैप करती है। ट्रैप किस चीज़ में करती है, ट्रैप हमें करती है मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर आके एफएफएलसी पैटर्न में। जब एफएफएलसी पैटर्न वहाँ पे बनता है तो मार्केट वहाँ पे क्या करती है, हमें ट्रैप करती है। कभी कभी ऐसा होता है कंप्लीट नहीं करती, कभी कभी होता है कंप्लीट करती है। 90% यहाँ पे मार्केट कंप्लीट नहीं करती, 10% कंप्लीट करती है। अब देखिए कि यहाँ पे कंप्लीट अगर करती है, जो 10% यहाँ पे मार्केट अपना आके कंप्लीट करती है एफएफएलसी पैटर्न, तो वो नेक्स्ट ट्रैप के लिए करती है, ताकि आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे ये बने तो आप वहाँ पे एंट्री लें तो आप ट्रैप हो जाएं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट देखते हैं, फिर अगली कैंडल के हिसाब से फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मज़ीद प्रेशर आ चुका है यहाँ पे सेलर्स का। तो यहाँ पे भी अभी 50-50 ट्रेड की जो हमारी एक्यूरेसी है वो 50-50 हो चुकी है इस कैंडल के बाद। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री प्लेस नहीं करेंगे, जैसे कि हमने नहीं की। ये टेल बता रहा है सेलर्स हैं और ये वाला टेल बता रहा है कि भाई बायर्स भी हैं। दोनों जो ताकतें हैं वो इस लोकेशन के अंदर 50-50 मौजूद हैं। तो क्या हो सकता है कि इनकी फाइट के अंदर हमने अपना लॉस नहीं करना, इनको पहले फाइट कंप्लीट करने देनी है। फिर इस कैंडल का प्राइस देखना है कि इस कैंडल के अंदर ज़्यादा कौन है, सेलर्स हैं या बायर्स हैं। सेलर्स ज़्यादा हुए, ये कैंडल अगर बड़ी सेलर्स की बनती है, सेलर्स ज़्यादा हुए तो सेल साइड जाएंगे, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ले ली तो बाय साइड जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन प्राइस चेक कर लेते हैं, 92 अभी चल रहा है यूएसडी का। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे सेल साइड की, और मैं आपको समझाता हूँ कि सेल साइड की मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली है। एंट्री हमारी लेट हो चुकी है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है हमारे लिए। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पे बायर्स दिखाया गया। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सेलर्स की कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है तो सेल साइड जाएंगे। अगर बायर्स की कैंडल बनती है तो क्या करेंगे, वहाँ पे बड़ी बायर्स की कैंडल बनती है तो बाय साइड जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने देखना है कि यार यहाँ पे हमें तो चाहिए थी कि सेलर्स की बड़ी कैंडल, लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस क्यों की है, अब मैं वो आपको समझाता हूँ। आप देखें कि ये जो टेल है, ये टेल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो टेल है, ये टेल हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस कैंडल के अंदर बड़ा ही भरपूर तरीके से बायर्स मौजूद हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यार ये एरिया किसका है, ये एरिया टोटली सेलर्स का है। अब ये जो टेल बना है, अक्सर मैं आपको समझाता रहता हूं कि मार्केट टेल जरूर फिल करती है। कौन सा टेल जरूर फिल करती है, मार्केट इन्हीं टेल्स को फिल करती है आके। और कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो रिजल्ट अभी थोड़ा लेट आएगा। रिजल्ट आ चुका है हमारा 1152.00 इस वक्त हमारे डैशबोर्ड पे डॉलर्स हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अगेन इस कैंडल के बारे में कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो टिल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला टिल बायर्स का टिल है, लेकिन ये जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है। अब यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं लेकिन बायर्स इतनी पावर के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस वाली कैंडल के अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने सेल साइड की लेनी है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बाय की चली जाती है, जो हथौड़ा बन गया जी, हैमर बन गया। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना। अगर ये कैंडल सेलर्स की बन जाती, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि अगर ये वाली कैंडल सेलर्स की बन जाती, ये वाली कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे आके क्लोजिंग देनी थी, बहुत बड़ी कैंडल बननी थी। अब ये वाला जो प्रेशर है, ये वाले प्रेशर ने ही सेलर्स को ऊपर रोक के रखा हुआ है, इसी प्रेशर ने। लेकिन ये वाला जो एरिया है,
इस एरिया की वजह से सेलर्स की भी एंट्री यहाँ पे लाजमी थी, जो कि सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ली। अब सेलर्स बेचारे ज़्यादा नीचे क्यों नहीं आ पाए? इस टेल की वजह से नीचे नहीं आ पाए क्योंकि प्राइस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ से बाय साइड का। तो यहाँ पे जो है अगेन आप देख रहे हैं कि बायर्स प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि इन कैंडल्स ने हमें बताया था। ये कैंडल तो खैर 50-50 थी, इस कैंडल ने हमें ज़्यादा इंडिकेट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर अगर टॉप पे हम लोग देखते तो यहाँ पे सेलर्स में मौजूद थे, बॉटम पे देखते तो बायर्स में मौजूद थे। इस वाली कैंडल्स ने जो है हमें एंट्री दी है और बड़ी ज़बरदस्त हमारी एंट्री थी, यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट एंट्री भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या होने वाला है। अगर कैंडल्स का प्राइस यहीं पे 50-50 होके रह गया, क्योंकि एसएनआर लेवल भी अभी काफ़ी दूर है और जिस रेजिस्टेंस लेवल को ये टारगेट करके ऊपर जा रही है तो वो भी काफ़ी दूर है। अगर हम उसके वेट में बैठे रहे तो अब इसको ये टारगेट कर चुकी है, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, वेट करते रहे इसका, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो इस कैंडल के बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट फिर देखते हैं कि ग्राफ अगर हमें चेंज करना पड़ा तो दूसरे ग्राफ के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि देख लेते हैं कि हमारे पास हो सकता है अपॉर्चुनिटी ट्रेड की आ जाए, क्योंकि मैं फजूल कैंडल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता कि जी यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन सकता है, वहाँ पे आपने एंट्री प्लेस करनी है। जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, जिस कैंडल के ऊपर ट्रस्ट हो, ट्रेड भी उस कैंडल के ऊपर करो। तो एवं फजूल जो कैंडल्स होती हैं, माशरे के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है आपको, आप अपने मामला उसी से शेयर करते हो। तो सेम इसी तरीके से हर कैंडल्स के साथ भी दोस्ती अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे अगेन। अब गाइस देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है वो बिल्कुल आके फंस चुका है। सेलर्स और बायर्स की फ़ाइट काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ में चेंज ही कर लेना चाहिए आई होप, ताकि हम लोग जब दूसरे ग्राफ के अंदर जाएं तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सके और वहाँ पे हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकें। तो यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं चेंज। गाइज मैं इस वक्त आ चुका हूँ USD PKR के अंदर। तो USD PKR के अंदर क्या मूवमेंट है यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे गाइज जो प्रेशर है वो कंटिन्यू बाय साइड का आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रेड भी क्या करेंगे, बाय साइड के लेंगे यहाँ पे। तो मैं अगेन इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस ट्रेड के बाद सेलर्स भी आ गए, तो बाय साइड की ही ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ट्रेड लेते हैं। अभी काफ़ी हमारे लिए अच्छा हो गया कि हमने थोड़ा सा 1 सेकंड लेट एंट्री ली है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। इसको कहते हैं प्रेशर ट्रेड। ये नोट कर ले इस चीज़ को, जब ये कैंडल्स आपके सामने आए तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेशर ट्रेड कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बार बार बन रहा होता है मार्केट के अंदर। अब ये देखें, मार्केट के अंदर आपको ये वाला टिल ट्रैप करेगा, ये वाला टिल भी ट्रैप करेगा। अब ये दोनों टिल्स क्या बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से सेल साइड गिरेगी, लेकिन आपने इसके ट्रैप के अंदर नहीं आना। जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ पे, अच्छा मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस वाला जो ये वाली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको क्या कहते हैं। मैं 5 सेकंड की खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये वाला पैटर्न कौन सा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह अच्छे से आपने इसको आइडेंटिफाई किया है। ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये है ट्वीज़र बॉटम। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी एंट्री भी जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगेन आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस क्यों की थी, क्योंकि एंट्री का मैंने आपको बताया नहीं है। जस्ट ट्वीज़र बॉटम की कन्फर्मेशन, और ये वाले जो प्रेशर आ रहे थे, प्रेशर नेक्स्ट कैंडल के अंदर रिलीज ज़रूर होना था। तो इसी प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए, ट्वीज़र बॉटम की कन्फर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। तो गाइज अगेन मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 0308, ऊपर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आप क्लासें भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। और ऐसा अगर आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है
और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें पेड हैं, क्लासेस भी पेड है, स्ट्रैटेजी भी पेड है। अगर आपने अपने लॉस रिकवर करने हैं तो आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। काइंडली वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट सेशन में आपने आज ज़रूर बताना है कि आपको मोबाइल के ऊपर जो है वो सेशन ज़्यादा समझ आ रहा था, या आज पीसी के ऊपर आपको जो सेशन है वो ज़्यादा समझ आया, ताकि उस हिसाब से फिर, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए बनाई जाती है ताकि आप वीडियो के अंदर अच्छे से सीखें। तो जब आप सीखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि मुझे खुशी होगी कि यार स्टूडेंट्स के अंदर माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे बैठ के मेहनत करता हूँ, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट वो चीज़ें ला रही हैं। तो गाइज अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम भी चेंज हो रहा है तो अपनी आपने केयर करके रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।